हाँ, लाइट चली गई थी। अब आ गई लाइट। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि फ्रैक्शन फ्रैक्शन तक क्रिस्टलाइज कर देता है चीज़ों को, इतना प्योर कर देता है ना भाई साहब, क्या बताऊँ। तो फ्रैक्शन तक क्रिस्टलाइज कर देता है, इसलिए इसमें मिलता है बहुत ही प्योर आयरन। इम्प्योर मेटल रॉड जो होती है उसको हीटेड किया जाता है एक सर्कुलर हीटर से, और मेटल मेल्ट हो जाता है और प्योर रॉड गेट्स सॉलिफाइड ऑन कूलिंग वाइल इम्प्योरिटीज पास ऑन। जो भाई हमारी जो रॉड है, रॉड को हम लोग सर्कुलर हीटर से ऐसे ऐसे आगे लेकर जा रहे हैं, और जो हमारा मेटल है, मेटल यार मोल्टन होता है, इम्प्योरिटीज़ आगे बढ़ती रहती हैं, और इम्प्योरिटीज़ तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन पर जो हमारा प्योर मेटल है, प्योर मेटल हमारा जहाँ का था वहीं पर रह जाता है, और प्योर मेटल हो जाता है ठंडा, इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है आगे। और उसके बाद में जब लास्ट तक वो ख़त्म हो जाता है, तब हम वो आखिरी छोटे वाले पीस को काट देते हैं जिसमें इम्प्योरिटी होती है, फिर उसको फिर वापस से करते हैं। तो फिर ऐसे करते रहते हैं, तो 2-3 बार में हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अब आखिरी पेज बाकी है, फिर हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। तो वेपर फेस रिफाइनिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग में हमारे पास में होता है metal removed while with a volatile compound which is decomposed by heating। वेपर रिफाइनिंग के अंदर हमारे पास में एक वोलाटाइल कंपाउंड होता है, और वो हीटिंग से निकाल दिया जाता है। एग्जाम्पल है इसका पहला मॉन्ड्स प्रोसेस, निकल इज़ प्यूरिफाइड बाय दिस प्रोसेस। वेरी गुड। तो निकल है, निकल मिश्रा है यहाँ पे, निखिल मिश्रा। तो या फिर मोहित नीना, नहीं निखिल मिश्रा ही सही है। निखिल मोहित, मोहित और निखिल। तो मोहित और निखिल दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे निखिल और मोहित, तो मोहित ने बोला यार निखिल मेरे मेरे से हो जा, तो फिर ये हो गया। तो फिर निखिल जो है वो कॉपर को लेता है, और कॉपर से पहले यार देखो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कैसे काम करती है। जो वेपर फेस रिफाइनिंग है ना, वेपर फेस रिफाइनिंग बहुत आसान है, किसी को बताना मत। यहाँ पे NI और इसके साथ में बहुत सारी बेकार सारी चीज़ें होती है जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए यूज़लेस है, हमारे लिए इम्प्योरिटी है, हमें वो नहीं चाहिए। यहाँ पे निकल है, तो भाई मान लो यार जैसे आपके पास में कुछ प्लास्टिक के सिक्के हों, कुछ लोहे के सिक्के हों, तो आप कैसे उन्हें निकालोगे भाई? एक मैग्नेट लेके जाओ, अगर यूँ 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 करोगे तो जो लोहे के सिक्के होंगे वो आगे मतलब चिपक जाएंगे, और प्लास्टिक वाले रह जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने कॉपर डाला। कॉपर जो था उसने निकल को बोला कि आजा भाई यहाँ से निकलते हैं, तो ये पहली फुर्सत में निकल गया, उसका नाम ही निकल है, वो भी निकल गया। तो फिर यहाँ पे ये आ गया। फिर उसके बाद में उसने बोला कि भाई अब मैग्नेट से मैं चिपक तो गया हूँ, लेकिन पर अब मैं लोहे का सिक्का मैग्नेट से चिपक तो गया हूँ, पर अब निकालना भी तो है मेरे को। तो अब वो इसको थोड़ी ज़्यादा हीट देनी पड़ी, तो फिर वो मैग्नेट से निकल गया आयरन, जो हमारे पास में सिक्का बताया था मैंने प्लास्टिक का, और यहाँ पे ये निकल निकल गया हुआ है। अब दूसरी चीज़ है हमारी वेपर फेस रिफाइनिंग की, एक तो मोहित प्रोसेस और एक वंदना प्रोसेस। ठीक है, मोहित और वंदना दोस्त है ना, जोड़ा है दोनों। तो फिर इससे 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास में, एक जिंक होता है, एक हाफनियम होता है, एक टाइटेनियम होता है। इस वाले से पीबी होता था, पीबी के साइड वाला होता था बिस्मत, और पीबी के ऊपर वाला एसएन। कहे सीताजी सुनो प्रभु का एसएन, और यहाँ पे नाना पाटेकर ऐश्वर्या है सब बिंदास का BI। ठीक है, तो पीबी के यहाँ पे उड़ता पंजाब जो था उसके राइट वाला और ऊपर वाला था। यहाँ पे है हमारे पास में जिंक्रोनियम, हाफनियम, और किधर गया भाई साहब, जिंक्रोनियम, सॉरी जिंक, हाफनियम और टाइटेनियम। ठीक है, तो टाइटेनियम क्या है? टाइटेनियम भी एक महंगा मेटल है, और महंगी चीज़ें पता है ना, बंदना को बहुत पसंद है। हाफनियम
जिंक्रोनियम हाफनियम तो भाई सबको पता ही है ना, ऊपर नीचे होते हैं। मेरा मतलब जिंक ऊपर होता है, हाफनियम नीचे। नहीं नहीं, हाफनियम तो ला हफ्ता वाली जगह पे था। तो ये याद रख लो बस ऐसे ही, जिंक्रोनियम हाफनियम टाइटेनियम। जिंक्रोनियम हाफनियम टाइटेनियम, ये बंधनों को बहुत पसंद है। यहाँ पे जिंक्रोनियम, यहाँ पे यार जेड आर ही था, मैं वही सोच रहा था। ये जिंक नहीं है, जिंक्रोनियम ही है। ZR+I2, हमारे पास में ZrI4 बनाता है। फिर ZrI4 जो है वापस से हमारे पास में ये कर देता है, जैसे कि मैंने बताया था लोहे का सिक्का वाला, वही चीज़ है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, बस ख़त्म होने वाला है। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, NaCN। भाई साहब फिर NaCN आ गया। देखो NaCN सबसे पहला कहाँ पे यूज़ हो रहा था भाई, सबसे पहला हमारा यूज़ हुआ था डिप्रेसेंट में, ठीक, PBS और ZNS वाली जगह पे। फिर दूसरे नंबर पे हमारा हो रहा था वो बक्सी है जो लड़की थी लीचिंग वाले प्रोसेस में, वो बक्सी को लीचिंग कराना था और उसको पसंद था कॉपर और गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, नेटिव गोल्ड और सिल्वर। तो उसमें भी हम लोगों ने यूज़ किया था उसको, NaCN को। और बक्सी को तो हम लोगों ने लीच किया था NaOH से। तो यहाँ पे फिर से NaCN आ गया हुआ है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया हुआ है। यहाँ पे NaCN को यूज़ करके यहाँ पे ही Al2S था। Al2S का नाम क्या था, Ag2S का नाम, Ag2S का नाम था सिल्वर ग्लैंस, कि मतलब एक ही सिल्वर है, दो सिल्वर है और एक सल्फर है। और यहाँ पे तो चोरी करने के लिए हॉर्न बजाओ और सिल्वर ले जाओ, आजकल ऐसा ही होता है ना बस। तो आजकल ऐसा ही होता है, सिल्वर हो जाते हैं हॉर्न ले जाते हैं। यहाँ पे ZN और HG और S जो है वो सिनेमा में जाते हैं और फिर दोस्ती करते हैं। यहाँ पे Cu2O है, यहाँ पे मेरे घर के बाहर दो चिड़िया बैठी हैं और ओ कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे PBS गैलिनाफ्रीफायर, यहाँ पे पायरो पायरोल्यूसाइट MnO2, यहाँ पे पाई खाओ जो रोल वाला है, वो खाने का मन होता है ना। ओह, और यहाँ पे डोलोमाइट वगैरह तो सब याद ही हो गया है सबको, ये भी याद हो गया हुआ है, जिप्सम याद हो गया हुआ है। किरण कार चला के, किरण कार की लाइट ऑन कर फील्ड पर, वो एक फील्ड है ना, ग्रीन फील्ड, वहाँ पे। और यहाँ पे NaAgCN2, Zn जो है वो Ag के पास में आता है, Ag Ag Ag। तो फिर यहाँ पे Zn Ag को बाहर निकाल देता है, कहता है Ag निकलो जी, और उसके बाद में उसकी जगह पे आ जाते हैं और Ag बाहर आ जाती है, कहती है Ag मैं जा रही हूँ जी। फिर एनिलीन बताओ किस चीज़ में यूज़ होता है। एनिलीन यूज़ होता है फोर्थ स्टेबलाइजर्स में। फोर्थ स्टेबलाइजर्स में क्रिसोल और एनिलीन, याद था कि नहीं आता, ईमानदारी से लिखा ना। और कलेक्टर्स में तो नॉन वेटिबिलिटी मैंने याद कराया था, तो याद हो गया ना। एनिलीन किस में यूज़ होता था, फोर्थ स्टेबलाइजर्स में, ठीक है ना, बाकी हो गया।